बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, शाज़मान अकबर फ्रॉम CCU केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 14 हमने स्टार्ट किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में जो दो बेसिक लेयर्स हमने पढ़नी हैं, पहली है हमारे पास ट्रोपोस्फेयर और दूसरी है स्ट्रेटोस्फेयर। इनके बेसिक करैक्टर्स हम पढ़ चुके हैं। आज इनके हम कुछ डिटेल्ड स्टडी करते हैं। ट्रोपोस्फेयर सबसे पहली लेयर थी जब हम अर्थ से अपवर्ल्ड मूव करते हैं, अर्थ सरफेस से अपवर्ल्ड मूव करते हैं, तो यहाँ पर जो पहली लेयर, जो पहली स्फीयर आती है वो कौन सी है? वो ट्रोपोस्फेयर है। वो कौन सी होगी? ट्रोपोस्फेयर होगी, जो कहाँ से 0 से 12 किलोमीटर, 0 से 12 किलोमीटर तक एक्सटेंड है, 12 किलोमीटर तक फैली हुई है। और यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन जो मैंने आपको बताई थी, टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज़ होगा 17 डिग्री सेंटीग्रेड से -58 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये हमने कुछ बेसिक फीचर्स, कुछ बेसिक करैक्टरिस्टिक्स जो हैं ट्रोपोस्फेयर के बारे में जो स्टडी किए थे। अब हम देखते हैं कि ट्रोपोस्फेयर के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं। ट्रोपोस्फेयर में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस जो हैं, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस जो यहाँ पर पाई जाती हैं, उनमें हमारे पास है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो इस टोटल एटमॉस्फेयर का 99% जो वॉल्यूम बनाती हैं, वो कहाँ पर पाई जाती हैं? वो इसी ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो है वो पाई जाती हैं। कौन कौन सी? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ टेम्परेचर इज मेंटेन्ड, हाउ टेम्परेचर इज मेंटेन्ड इन ट्रोपोस्फेयर, हाउ टेम्परेचर इज मेंटेन्ड इन ट्रोपोस्फेयर, के ट्रोपोस्फेयर के अंदर किस तरीके से टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। ट्रोपोस्फेयर के अंदर किस तरीके से टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। ये हमारे पास ट्रोपोस्फेयर है यहाँ तक। इसका मोस्टली लेट यहाँ तक जो है हमारे पास दो गैसेस जो हैं वो पाई जाती हैं, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर वेपर्स है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो टेम्परेचर चेंजेस हैं वो क्या होती हैं? वो रेगुलर चेंजेस नहीं होती, बल्कि इर्रेगुलर। कहीं पे डिक्रीज़ हो रहा है, कहीं पे इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन जो फाइनल जो हमारे पास जो करैक्टर है वो क्या होगा? वो डिक्रीज़ होगा। बात हो रही है यहाँ तक की, लेट यहाँ तक इस लेयर में क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स सनलाइट से, सन से आने वाली जो हमारे पास विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट है, उसको अपने अंदर से पास होने देंगी। वो पास होकर कहाँ पर पहुंच जाएगा? अर्थ इस ज़मीन से जाकर टकराता है। टकराने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस में। किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस में। जब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस में कन्वर्ट होगा, जब ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस में चेंज होगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स, इसकी वेव लेंथ बड़ा होने की वजह से इसे अपने अंदर से पास नहीं होने देती, बल्कि इन रेडिएशंस को क्या कर लेती हैं? एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जब इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा तो यहाँ पर जो अर्थ एटमॉस्फेयर है वो वार्म हो जाएगा, अर्थ का दर्जा हरारत बढ़ जाएगा, और इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स जब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगे, हमारे अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाता है? वार्म हो जाता है। हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है? मेंटेन हो जाता है। यहाँ पर एक और सवाल कि हाउ या वाई टेम्परेचर डिक्रीजेज अपवर्ल्ड, वाई टेम्परेचर डिक्रीजेज अपवर्ल्ड, के ऊपर की जानिब टेम्परेचर डिक्रीज क्यों होता है? बात की जा रही है ट्रोपोस्फेयर की। अब मैंने कहा था कि यहाँ तक जो गैसेस हैं वो मौजूद हैं,
इसके अपवर्ड ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होती जाएगी। जब इन गैसेस की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी तो इन अल्ट्रा वायलेट को रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करना भी क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा, जिसकी वजह से जैसे जैसे उस लेयर से जहाँ तक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स मौजूद हैं उस लेयर से ऊपर की जानिब बढ़ते जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा और आखिरकार यहाँ तक पहुँचते, इस 12 किलोमीटर डिस्टेंस तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज होकर -58 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना हो जाता है, -58 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी ओवरऑल इस टेम्परेचर की, इस लेयर की, इस ट्रोपोस्फेयर की क्या है, टेम्परेचर वेरिएशन के टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। बट विद इन द फर्स्ट लेयर के पहले हिस्से के अंदर जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स थी वहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन रहता है, वहाँ पर वो जो एरिया है इस ट्रोपोस्फेयर का उसका टेम्परेचर जो है वो वार्म होता है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है यहाँ पर कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर टेम्परेचर डिक्रीज होता है 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर हवा के हवाले से। 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के 1 किलोमीटर के हिसाब से कितना टेम्परेचर डिक्रीज होगा, 6 डिग्री सेंटीग्रेड। 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। यहाँ तो बात क्लियर हो गई। और एक और कि इस ट्रोपोस्फेयर के अंदर तकरीबन तमाम वेदर्स, तमाम सीजन्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, जो भी हैं वो इसी 12 किलोमीटर की रेंज के अंदर क्या करते हैं, वो फ्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, मेंटेन्ड होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास हमारे सिलेबस के अंदर जो लेयर है एटमॉस्फेयर की वो है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे हमने डिटेल्स के साथ स्टडी करना है। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर 12 टू 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड है और यहाँ की टेम्परेचर वेरिएशन क्या है कि यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि इस स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर जो है वो एग्जिस्ट करती है। कौन सी लेयर एग्जिस्ट करती है, ओजोन लेयर यहाँ पर पाई जाती है। इसकी वजह से स्ट्रेटोस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। स्ट्रेटोस्फेयर को डिवाइड किया गया है 3 लेयर्स के अंदर। 3 लेयर्स के अंदर स्ट्रेटोस्फेयर को डिवाइड किया गया है। ये 3 लेयर्स हैं। सबसे नीचे वाली को कहा जाता है लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। सबसे नीचे वाली कौन सी होगी, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। इसके ऊपर हमारे पास मिड स्ट्रेटोस्फेयर, इसके ऊपर क्या होगी, मिड स्ट्रेटोस्फेयर। और इसके ऊपर वाली टॉप मोस्ट कौन सी होती है, अपर स्ट्रेटोस्फेयर। कौन सी होगी, अपर स्ट्रेटोस्फेयर। ये 3 लेयर्स हैं हमारे पास। स्ट्रेटोस्फेयर को 3 लेयर्स में डिवाइड किया, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, मिड स्ट्रेटोस्फेयर एंड अपर स्ट्रेटोस्फेयर। अब हम स्टार्ट करते हैं अपर स्ट्रेटोस्फेयर से। माइंड में रखना है कि अपर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन की डिकम्पोजिशन होती है। ओजोन की डिकम्पोजिशन कैसे होगी कि ये हमारे पास अपर लेयर है। अपर लेयर के अंदर ये कौन सी है, ओजोन लेयर एग्जिस्ट कर रही है, ओजोन लेयर पाई जा रही है। अब सनलाइट से जैसे ही लाइट रेडिएशंस आएंगी इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। सनलाइट रेडिएशंस जो आएंगी इनकी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होगी। जैसे ही ओजोन लेयर इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, जैसे ही ओजोन लेयर इस हाई एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी तो ओजोन लेयर जो है वो क्या हो जाएगी, डिकम्पोज्ड हो जाएगी। और इस रिएक्शन को कहा जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो कि आप लोग जानते हैं कि जब कोई भी रिएक्शन होता है अगर वो हीट एब्जॉर्ब करता है, अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर ओजोन लेयर सनलाइट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन होती है। और वो कैसे होगी, O3 डिकम्पोज्ड इनटू डायटोमिक एंड मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन, डायटोमिक एंड
मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन। अब यहाँ पर सनलाइट की रेडिएशंस काफ़ी ज़्यादा थी, उनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से अपर स्ट्रेटोस्फेयर का टेम्परेचर काफ़ी क्या होता है, हाई होता है। और टेम्परेचर जो है कहाँ तक पहुँच जाता है, -58 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड अपर स्ट्रेटोस्फेयर का टेम्परेचर है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेयर कौन सी आएगी, हमारे पास मिड स्ट्रेटोस्फेयर होगी। अगर बात की जाए मिड स्ट्रेटोस्फेयर की, तो अपर स्ट्रेटोस्फेयर की निस्बत क्या होगा, मिड स्ट्रेटोस्फेयर में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की जो हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं उनकी इंटेंसिटी कम होगी, उनकी एनर्जी कम होगी। और यहाँ पर फॉर्मेशन होती है ओजोन लेयर की। यहाँ पर ओजोन लेयर की मिड स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। यहाँ पर ऑक्सीजन डायटोमिक और मोनोएटॉमिक, ये दोनों ऑक्सीजन्स हैं, ये होता है रेडिकल फॉर्म में, और रेडिकल क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट होने के बाद ऑक्सीजन O3 बन जाएगी, और ये रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। कौन सा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक। जितने भी सनलाइट रिएक्शंस हैं या रेडिकल रिएक्शंस हैं, फ्री रेडिकल, ये सारे क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। तो सेकंड जो हमारे पास लेयर है जहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ ओजोन हो रही है, यहाँ का टेम्परेचर भी क्या होगा, लेकिन ओजोन की जो अपर स्ट्रेटोस्फेयर है उसकी निस्बत यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशंस की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। अब सबसे नीचे वाली लेयर कौन सी है, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कम होगा, और यहाँ पर ये मोनो जो एटॉमिक ऑक्सीजन है ये एग्जिस्ट नहीं करती, जिसकी वजह से यहाँ पर ओजोन लेयर नहीं पाई जाती, और यहाँ का टेम्परेचर -58 होता है, सबसे कम टेम्परेचर होता है। अगर सवाल आ जाता है कि वाई टेम्परेचर इन स्ट्रेटोस्फेयर इंक्रीजेज अपवर्ड, तो क्या कहेंगे, ड्यू टू द ओजोन लेयर। किसकी वजह से होगा, ड्यू टू द ओजोन लेयर, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो ये हमारे पास आज के 2 टॉपिक थे, जो 2 लेयर्स हैं जिन्हें हमने डिटेल्स में स्टडी करना था, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर। इन्हें जो है अच्छे तरीके से स्टडी कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक।